नमस्कार दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे। आजकल झगड़े के ऊपर झगड़ा चल रहा है। क्यों? लोगों को कुछ मिलने नहीं पा रहा, मतलब कुछ मिल नहीं रहा, या फिर कोई छीनना चाहता है, छीन भी नहीं पा रहे हैं, या कुछ प्रार्थना में मांगना चाहते हैं, प्रार्थना में भी नहीं मिल पा रहा है, या फिर चोरी करके प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कुछ लोग झगड़े के ऊपर उतर आए हैं, कुछ लोग हत्या के ऊपर उतर आए हैं, कुछ लोग मारपीट के ऊपर उतर आए हैं, कुछ लोग बदनाम करने के ऊपर उतर आए हैं। अलग अलग प्रकार की दिशाएं पकड़ ली हैं, अलग अलग प्रकार के नजराने शुरू कर दिए हैं, अलग अलग प्रकार से चलना शुरू कर दिया है। कोई तो टेढ़ा चल रहा है, कोई सीधी चाल चल रहा है, कोई उल्टी चाल चल रहा है, कोई शब्दों के अनुसार चाल चल रहा है, कोई नशा पत्ती करवा के चाल चल रहा है, कोई झूठ बोलकर बहला फुसला कर चाल चल रहा है, कोई अलग अलग रीति से चाल चल रहा है। भाई, हम कुछ वचनों को आपके सामने रखेंगे और बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं नीति वचन 15 अध्याय उसका 1 वचन। कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, परंतु कटु वचन से कोप भड़क उठता है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? कोमल वचन से क्रोध शांत हो जाता है, मतलब शांति पूर्वक, प्रेम भाव से, नरमाई से अगर आप बातचीत करते हो किसी क्रोधी व्यक्ति से, तो वहां पर उसका क्रोध, गुस्सा ठंडा हो जाएगा और शांति पाएगा वो व्यक्ति। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, परंतु कटु वचन से कोप भड़क उठता है, मतलब कड़वा वचन, कड़वा बोलने से, या फिर कड़क बोलने से, या फिर गुस्से से बोलने से, है ना, तो और भी व्यक्ति भड़क उठता है। भड़के हुए व्यक्ति को भड़क कर नहीं बोलना चाहिए, भड़के हुए व्यक्ति को नरमाई से बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, अच्छे शब्दों में बोलना चाहिए। समझ गए मेरे भाइयों? तो मैंने पढ़ा नीति वचन 15 अध्याय उसका 1 वचन मैंने पढ़ा। कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, फिर परंतु कटु वचन से कोप भड़क उठता है, आग लग जाता है, उकाला आ जाता है, भपकारा आ जाता है। मेरे यारो, गुस्सा ठंडा करना चाहते हो, किसी को नरमाई में लाना चाहते हो, तो नरमाई से बोलना है। ठीक, बाइबल झगड़े को पसंद नहीं करती, बाइबल गंदगी को पसंद नहीं करती। उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। आपको झगड़े वाले वीडियोस ज्यादा पसंद आते हैं, मारपीट वाले, विरोध वाले, विरोधियों को उल्टा सुल्टा जवाब देने वाले, ऐसे पसंद ज्यादा आता है। मस्ती वाले, नाचने कूदने वाले, नकली चमत्कार, नकली सेवक सेविका के वीडियोस देखना लोगों को पसंद आता है। सच्ची बात और सही मार्गदर्शन में ले जाने वाले वीडियोस लोग बहुत कम देखते हैं। आइए देखते हैं आगे, और हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। मूर्खता और अविद्या के विवादों से दूर रहो। मूर्ख व्यक्ति से, और जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, और विवाद करने वाले लोगों से दूर रहो, मतलब जिसको अक्ल ही नहीं है, जिसको मूर्ख कहा गया बाइबल के अंदर। और अविद्या मतलब जिसके पास कोई विद्या नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई समझदारी नहीं, और विवाद करने वाला, बकवास करते रहता है, भैंसबाजी करता रहता है, उल्टा सुल्टा पूछताछ करते रहता है, उस ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि उससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताने से झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा।
क्योंकि उनके अंदर झगड़ालू बातें भरी हुई है, तो उन बातों से झगड़ा ही पैदा हुआ। समझ में आता है मेरे भाई? विवाद करने वाले, भेसबाजी करने वाले, बकवास करने वाले, मूर्खता प्रकट करने वाले, क्या बोलना चाहिए, अज्ञान प्रकट करने वाले, मतलब ज्ञान ही नहीं प्रकट करते, अज्ञान, मूर्खता, अविवाद यानी कि अविद्या, अविद्या, कोई विद्या नहीं है उसके पास, समझ रहे, कोई ज्ञान नहीं है। ऐसों से दूर रहो, ये तो झगड़े ही पैदा करेंगे, झगड़े ही बनाएंगे लोग। ठीक, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं, परंतु सबके साथ कोमल और क्या होना चाहिए, बहुत सारी बातें लिखी, कोमल और सहनशील होना चाहिए, नरम होना चाहिए और सहनशीलता होना चाहिए, सहन करने वाला होना चाहिए, भड़काऊ नहीं होना चाहिए, भड़का हुआ नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे मेरे भाइयों बहन? हाँ, जोश से बोलना वो अलग बात, गुस्से में आकर जोर से बोलना वो अलग बात, पहचान में आ जाता है व्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज पहचानने वाला व्यक्ति पहचान सकता है, क्या वे गुस्से में भड़क रहा है या फिर जोश में वो जोशीला है। अलग अलग प्रकार के जोश आपको परखने मिलेंगे। कोई झगड़ा करने वाला जोश होता है ना, बहुत से ऐसे जोश होते हैं, उसे परखिए। तो आगे और हम पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 8 वचन। यहां लिखा क्रोध से परे रहो, मतलब क्रोध से परे रहो का मतलब है दूर रहो। कहां रहो? दूर रहो। फिर लिखा यहां पर जल जलाहट को छोड़ दो, जल जलाहट को छोड़ दो। कोई व्यक्ति जलता है कि नहीं, उसका ज्यादा ये हो गया, उसका फलाना ढेकना हो गया, उसका फायदा हो गया, कोई बिल्डिंग वाला बन गया, कोई अच्छी कलिशा वाला हो गया, कोई माल मिलकत वाला हो गया, कोई नौकरी धंधा वाला हो गया, उसके ऊपर लोग जलते हैं। जो ऊंचाई की ओर जा रहा है, जो नीचे वाले जो है उनके ऊपर चलेंगे। किसी के पास गाड़ी अच्छी हो गई, कपड़ा अच्छा हो गया, खान पीन अच्छा हो गया, पैसा टका धन दौलत अच्छा हो गया, खेती बाड़ी में, माल मिलकत में, सब में बरकत आ रहा है, तो उसको देखकर जलते हैं। ये जलना बंद कर दो, इजाजत नहीं है जलना। आग की बात नहीं कर रहा मैं, चूल्हे वाली या फिर कोई मसान घाट वाली, कब्रिस्तान वाली आग की बात नहीं कर रहा, मैं मन के अंदर वाली बात कर रहा हूँ। जो लोग जलते हैं ना, नफरत करते हैं लोगों के ऊपर, अच्छा कोई बढ़ रहा तो उसको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सेवक सेविका में भी यही चल रहा है, बर्बाद करने की कोशिश। कहते हैं हमारे गांव में नहीं होना चाहिए, कहते हैं हमारे कलेशा में नहीं आना चाहिए, कहते हैं हमारे सभा में नहीं आना चाहिए, ऐसे 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 प्रोग्राम बना रहे हैं। समझ रहे मेरे भाई? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? बाइबल इजाजत देती है क्या ऐसा? बिल्कुल बाइबल इजाजत नहीं देती। आइए देखते आगे क्या लिखा, क्योंकि उससे बुराई ही निकलती है, जलजलाहट से बुराई निकलती है, क्रोध से बुराई निकलती है, इसको छोड़ दो बोला बाइबल। नीति वचन में लिखा इसे छोड़ दो, मत पकड़े रहो, बंद इस्तेमाल मत करो, इसको लेना ही नहीं है, छोड़ दो ना यार। क्या यार, कुछ लोगों को हमने बोला दारू छोड़ दो, उसने कहा हम दारू नहीं छोड़ सकते, मुश्किल है। कहते हैं भाई क्यों नहीं छोड़ सकते, फायदा क्या है? हेलो, पीते हैं तो आपका ही खर्चा होता है, हमारा नहीं। पियो, हमारा क्या जाता है। लेकिन परिवार में मार्केटिंग अच्छा करके लाओ, राशन अच्छा खरीद के लाओ, समझ रहे हैं? बीवियों को, उनके बीवियों को पड़ोसी के पास जाना पड़ता है जो भी चीजें लेने के लिए। पड़ोसी आखिर मना नहीं करेंगे, आखिर मना नहीं करेंगे, लेकिन खुद को समझना चाहिए कि मेहनत करके खाना चाहिए। उसके पति को बोलना चाहिए हम कब तक मांग कर लाए। इज्जत कम हो जाती है मांगने से, समझ में आता है मेरे भाइयों?
बार बार कब तक मांगते रहोगे आप, है ना? आखिर मांगते रहो, कोई बात नहीं। अरे उससे पहले परमेश्वर से अगर मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। उस बीबी को प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से, जो भी उस ईश्वर को मानती होगी, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो। आपके पति अगर शराब पी रहे हैं, किसी व्यक्ति से राशन या कुछ मांगने के लिए मत जाओ, लेकिन प्रभु से मांगो, वो प्रभु अपने आप आपके पास भेजेगा किसी को देने के लिए। समझने मेरे भाइयों, उसका पति शराब पी रहा, पैसे बर्बाद कर रहा है, उनकी औरतें घर घर जा रही कटोरा लेके। काफी जगह हमने देखा, काफी जगह जगह हमने देखा, हमें बड़ा दुख हुआ। हमने सोचा कि हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा तो हम उनको एक महीने का राशन खरीद के दे देंगे। हेलो, कुछ समय हमने दिया भी, समझ रहे कि उनका पति का तो ऐसा लग रहा है कि देते रहेंगे, खाते रहेंगे, वो पीता रहेगा, है ना? वो पैसे बचाओ और उन पैसों से कुछ राशन खरीदो और झगड़ा बंद करो, है ना? कंगालपना बंद करो, ठीक है? आगे बढ़ो, मूर्खता को अपने जीवन में मत अपनाओ, साफ सुथरा रहो जीवन में भी और शरीर में भी, ठीक है? तो आइए हम आगे और देखते हैं वचन। मत्ती 5 अध्याय उसका 9 वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले व्यक्ति परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। अगर आपको हम परमेश्वर से मुलाकात करवाएंगे, उनके बातों में लाएंगे, उनके लाइन में लाएंगे, तो हम बेटे उसके कहलाएंगे। बनो यारो, बनो। आपके कलीसिया के लोग डीजा के ऊपर नाच रहे हैं, फिल्म गीतों के ऊपर नाच रहे हैं, कहाँ मिला है परमेश्वर से? कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ चुकी, थोड़ा हिल लो, डोल लो, गिर लो, थोड़ी अन्य भाषा बोल लो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन शादियों में अगर जाकर देखें तो नाच रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। बच्चों की बात अलग है, वो ना समझ है। बच्चे अगर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं वहां पर, तो वो ना समझ है, उनको समझदारी नहीं है, ठीक है? लेकिन समझदार व्यक्ति ही नाच रहा है, कूद रहा है, तो फिर उसे समझ लेना चाहिए कि वो इंसान अभी तक पक्का नहीं बल्कि कच्चा बना हुआ है। मेरे वीडियोस को देखने वाले लोगों को काफी कड़वा जरूर लगेगा, क्योंकि उनके अंदर जो बातें हैं वही बातें मैं सामने की ओर निकाल कर दिखा रहा हूं, जो सोशल मीडिया के ऊपर। समझ रहे मेरे यार? तो ध्यान रखना। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में हम पधारेंगे। तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामती दें। शुभ चिंतन हो आपका शुभ चिंतक हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें।